तो हे गाइस, मैं रुद्र गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो कहीं तो काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है, छपा है, नवादास जो लिखित छपा है। तो चलिए इसके हम अर्थ को समझते हैं। तो इसमें पहला है क्या, इसमें कबीरदास के बारे में है क्या कि भक्ति विमुख जे धर्म स्वधर्म करी गाय, योग व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यहाँ कवि कह रहे हैं क्या कि जो इंसान भक्ति से विमुख होता है, यानी भक्ति से दूर होता है, तो उसके द्वारा सारे कर्म भी क्या होते हैं, अधर्म हो जाते हैं। यानी उसके द्वारा किए गए सारे कर्म भी अधर्म के समान है। योग व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिख, और यह सभी जो भी चीज है, यानी योग हो गया, व्रत हो गया, दान हो गया, ये सभी क्या है, तुच्छ है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो इंसान भक्ति से दूर होता है, तो भक्ति से दूर होकर जो कर्म करता है, जो धर्म करता है, वो सभी क्या है, अधर्म के समान है। यानी कहने का मतलब है कि जो इंसान भक्ति से दूर होता है, तो उसके द्वारा किए गए सारे कर्म क्या है, अधर्म है। चाहे वह व्यक्ति जो है योग व्रत दान दक्षिणा कुछ भी करे, वो सभी क्या है, तुच्छ के समान है। यानी उसका कोई महत्व नहीं है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित के भाषी। ये बात है कि कबीरदास जी कभी पक्षपात नहीं किए, वो सभी के हित हित के बारे में, यानी सभी के भलाई के बारे में ही सोचे हैं। और इस चीज का प्रमाण जो है, हिंदू तुरक प्रमाण सभी में जो है इस चीज का प्रमाण मिलता है कि कबीरदास जी ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। वे सभी के हित के बारे में सोचते हैं, यानी सभी के भलाई के बारे में सोचते हैं। आरूढ़ दशा है जगत पै, मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सच दर्शन। कहने का मतलब है कि पता नहीं इस संसार पर जो है कैसा आरूढ़ दशा जो है छाया हुआ है, कैसा दशा सवार हो गया है कि लोग क्या करते हैं कि मुख देखी हुई बात को विश्वास कर लेते हैं, कान से सुनी हुई बात को विश्वास कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन कबीरदास के संदर्भ में यह बात है क्या कि ना वो मुख से देखी बातों को विश्वास करते हैं, ना ही कान से सुनी हुई बातों को विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं क्या कि वे 6 आश्रम 4 वर्ण, 4 आश्रम 4 वर्ण और 6 दर्शन में भी ये विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है। यहाँ कहने का मतलब यह है, यानी कहने का मतलब यहाँ आजकल की परिस्थिति को दिखाया जा रहा है क्या कि लोग क्या होते हैं कि कान से सुनी बातों को विश्वास कर लेते हैं। ठीक है। और तो यही बात है। और कबीर यहाँ पर जो है ना ही 4 आश्रम को मानते हैं, ना ही 6 दर्शन को मानते। 6 दर्शन को आपने ही पढ़ा होगा क्लास 10th में। 10th के संस्कृत में ही दिया हुआ था कि इसमें जो है शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष कल्प जो है, ये क्या है, 6 दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो है पहला भाग का अर्थ हो गया, यानी कबीरदास जी द्वारा लिखी गई, यानी इसका अर्थ को मैंने बता दिया है। अब हम सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पद को देखते हैं। तो देखते हैं क्या। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहने का मतलब है कि यहाँ नवादास जी सूरदास के संबंध में कह रहे हैं क्या कि जब सूरदास जी अपनी काव्य की रचना करते हैं, तो उसमें आपको उक्ति हो गया, अनुप्रास हो गया और शब्द हो गया। वह इस तरह से शब्दों को, अनुप्रास को सजाते हैं कि वह क्या होता है, वचन कि वो एकदम अद्भुत दिखता है, यानी चमत्कार के रूप में दिखता है। वचन प्रीति निर्वाही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहने का मतलब है कि जहाँ प्रेम की शुरुआत होती है, तो सूरदास जी उस प्रेम को निभाते भी हैं। और उनका जो है, और उनकी कविताओं में अथवा जो है रचनाओं में आपको अद्भुत तुक देखने को मिलता है। यानी एक जैसे, तुक का मतलब होता है, हम कह सकते हैं क्या समझने के दृष्टिकोण से, कि एक ही जैसे शब्द आपको दिख जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि भारी हो गया, धारी हो गया, ये तुक जैसे शब्द है। यानी एक ही जैसे शब्द, भारी, आरी, भासी, काशी, ये क्या है, एक जैसे शब्द का आपको दिख रहा है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब है क्या कि सूरदास जी जो भी छपाई की रचना किए हुए हैं, या जो भी काव्य की रचना करते हैं, तो उन्होंने शब्दों को इस तरह से पिरोया है कि वह अद्भुत दिखता है, वह चमत्कार के रूप में दिखता है। और जहाँ वो प्रेम की बात करते हैं, वो उस चीज को निभाते भी है। और यह उसी प्रकार जो है, यह उनकी रचना लिखी गई काव्य चमत्कार के रूप में दिखता है। जैसे कि सूरदास के बारे में जो है आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, जहाँ उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का वर्णन कितना बेहतरीन तरीके से किया है कि कैसे श्री कृष्ण भगवान अपने पिता नंद के गोद में जो है बैठकर भोजन कर रहे हैं, और उनके आसपास उनकी माँ और जो भी व्यक्ति खड़े होकर क्या कर उस चीज को देख रहे हैं।
तो इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को इतना बेहतरीन तरीके से लिखा है कि शायद वैसे कवि कोई नहीं, यानी उनको संदर्भ में माना भी जाता है क्या कि वात्सल्य के प्रधान कवि हैं वो। ठीक है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। कहने का मतलब है कि सूरदास जी के पास आंखें नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री हरि यानी श्री कृष्ण भगवान की लीला को इस प्रकार से रचा है, जहां उन्होंने उनके जन्म कर्म गुण सभी को जो है अपनी रचनाओं में क्या किया, स्थान दिया है। कहने का मतलब है क्या कि श्री कृष्ण भगवान की जो है वह इस प्रकार से वर्णन किए हैं कि अपने काव्यों में इस प्रकार से स्थान दिया है, चाहे वो जन्म कर्म गुण सभी सभी के बारे में उन्होंने क्या किया है, इतना बेहतरीन तरीके से लिखा है। कारण ये भी है कि वे उनको कभी देखे नहीं है, क्योंकि सिर्फ सुने हुए बातों को जो है वे इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि वो एकदम बेहतरीन सा दिखता है। उन्होंने कभी नहीं देखा है, सिर्फ सुना ही होगा। ठीक है। विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रावणी भर, यानी कहने का मतलब है तो उस इंसान की बुद्धि क्या हो जाती है, एकदम विमल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जो उनके द्वारा रची गई रचनाओं को सुनता है। ठीक है। उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है, विमल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। सुर कवि तो सुनी कौन कवि, और ऐसा कौन कवि है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं सिर चालन करे, और जो सूरदास की कविताओं अथवा रचनाओं को सुनकर जो है वो क्या करता है, अपना सिर नहीं हिलाए, पैर नहीं हिलाए। ऐसा कभी हो सकता है? आप लोगों ने भी जो है बहुत सारे गाने के सुने होंगे, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक आपको चाहे उस गाने पर नृत्य आता हो या नहीं आता हो, लेकिन पैर जरूर हिलता है, माथे जरूर हिलते हैं, सर जरूर हिलते हैं उसमें। तो इस प्रकार से यह यहाँ जो है सूरदास के संदर्भ में भी यही कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सूरदास जी द्वारा लिखित रचनाओं को सुनता है, वो उनके द्वारा रचनाओं में क्या हो जाता है, एक तरह से खो सा जाता है। ठीक है। और ये भी बात यहाँ पर कहें कि सूरदास जी के पास आँख नहीं रहते हुए भी वे जो है श्री कृष्ण भगवान की लीला को इतना अद्भुत तरीके से रचे हैं कि ऐसा लगता है कि वो उन्हीं के सामने क्या हुआ होगा, ये सारे दृश्य दिखाए गए होंगे। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के जन्म कर्म गुण सभी के बारे में जो है अपने काव्य में स्थान दिया है। तो होप यू गाइस, मैंने आपको जो है ये 4 चैप्टर को ईज़ी से ईज़ी शब्दों में समझाने की कोशिश किया है। ठीक है? तो इस प्रकार ये 4 चैप्टर समाप्त हो गया। तो अगले दिन जो है हम आपको चैप्टर नंबर 5 को पढ़ाएँगे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और ग्रामर का जो मैंने यूट्यूब पर सीरीज़ चलाया है, लगभग 18-19 वीडियो मैंने डाल दिया है। कल भी आपका एक वीडियो आएगा, तो जहाँ पर मैंने संज्ञा समास संधि तो स्टार्टिंग किए हुए हैं, और वहाँ पर मैंने आपको शब्द भी पढ़ा दिए। तो इन सभी चीज़ को आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।